किसी ने मेरे ऊनी धागों के साथ छेड़छाड़ी की है। गंगा खुदाओ! अभी के अभी शहर जाओ और पता लगाओ मर्द और औरत के झगड़े में कौन दो लोग शामिल नहीं है। जाओ। ठीक है ठीक है, अब तुमने मुझे इतना अच्छा स्वेटर दिया है तो तुम्हारी सेवा तो करनी ही पड़ेगी। जा रहा हूँ मैं। अपने लक्ष्य के सिर्फ एक कदम दूर हूँ मैं, और अपने लक्ष्य के इतने पास आकर मैं हार बर्दाश्त नहीं करूंगी। 100 साल पहले जो भूल हुई थी इस बार वो भूल को फिर से नहीं होने दूंगी। मुझे पता लगाना होगा आखिर कौन है जो ऊनी जादू करने के खेल से बाहर है, कौन है जो रस्साकसी के खेल में शामिल नहीं हुआ है। अरे बिट्टू, तू उधर से आ रहा, कोई सेल में लगी थी क्या? सेल का पता नहीं भैया, लेकिन सेल के चक्कर में औरतें जरूर फेल हो गई। तुम्हें पता है जिन लड़कों ने हमें उल्लू बनाया, वहाँ कोई सेल वेल नहीं थी, कोई साड़ियाँ नहीं बिक रही थी। पता नहीं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। यही तो वो बच्चा है जिसकी वजह से मैं ट्यूशन नहीं पढ़ा पाया था और मुझे रानी राक्षसी से डांट पड़ी थी, और अब ये रस्साकसी का खेल छोड़कर बड़े मजे से आराम से लेटा हुआ है। जरूर यही ऊनी जादूगरनी का ऊन चलाने वाला अपराधी है। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। रुक जा बच्चे, चल टुकू, दिखा अपना कमाल। ये चोट कैसे लग रही है मुझे? कहीं ये भूत तो नहीं? अरे क्या क्या खरीदा भाई सेल में? सुना है साड़ी पे 70% की छूट थी क्या? चुन्नी पे तो हाफ था। और साथ मजाक करने को ना इन मर्दों को बहुत भारी पड़े। अब बराबर करी दूसरे राउंड में। हाँ, के दिखाएंगे। इन आदमियों ने हमेशा औरतों की कमजोरी का फायदा उठाया है, लेकिन अब और नहीं। हम सबको सिर्फ इस खेल पर ध्यान देना है। किसी भी हालत में आगे के 2 गेम्स हमें ही जीतने हैं। हाँ, हम हार नहीं मानेंगे। चलो भाई जीतने के लिए रेडी हो जाते हैं। सबू, तुम लड़कों की टीम में जाओ, हम लड़कियों की टीम में जाते हैं, और किसी को पता नहीं लगना चाहिए, ठीक है? हमें एक एक करके सारे ऊनी धागों को काटना होगा। हाँ, और वो भी किसी को बिना बताए। ठीक है।
पीछे जा, पीछे वाले कमजोर पड़ रहे हैं। छोटी दादी, हमें हमारी मम्मा की बहुत याद आ रही है और वो तो यहाँ पर दिख भी नहीं रही। प्लीज प्लीज आप उन्हें कॉल कर दीजिए ना। अरे तारा बेटा, अरे ये जीतना बहुत ही जरूरी है। तुम ना अपनी मम्मा को थोड़ी देर बाद याद कर ले, ठीक है? और चलो चलो हम आओ साथ, ये लेन में लग जाओ। अरे कि हमको ये जीतना है। अरे जोर लगा के फंस से खींचो। आजा। पावर मूव। ये क्या था? पता नहीं। पावर मूव। विशाखा, विशाखा, उठो, जल्दी आइयो। उठो। हमें हारना नहीं है, जीतना है। जल्दी। ज्यादा लगी तो नहीं? सबको तुम ठीक तो हो ना? हाँ तारा, मैं ठीक हूँ। देख लिया ना हम औरतों की पावर। नहीं, तब मेरी आंखों पे पट्टी बनती। इधर आ, यहाँ। क्यों हिस्सा बोली? मुझे अच्छे से पता, वो सब तू नहीं छोड़ता। बोला था ना कि गेम में चीटिंग नहीं करनी है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर चीटिंग की इतनी परवाह है तो पहले राउंड में क्यों की? क्यों की? अच्छा, तो तुम ये लोग ना चीटिंग पे उतारा है। अब मुझे समझ में आया तुम लोग खेलना कैसे चाहते हो। अब मैं दिखाता हूँ कि रफ गेम क्या होता है। और एक राउंड बचा है, उसके बाद तुम जैसे झूठे मर्द इस उज्जैन से बाहर। मेरा ईश्वर मेरे साथ है। तारा, अब हम क्या करें? हम कुछ नहीं कर पा रहे सबको। इसके बाद तो फाइनल राउंड है और इस कैची के मिलने के बाद भी हम अपने शहर, हम अपने परिवार को बिखरने से नहीं रोक पाएंगे सबको। हमें इन लड़कों की कमजोरी समझ में आ गई है। प्रेम ओवर कॉन्फिडेंट है। हाँ बिट्टू अंडर कॉन्फिडेंट है। हाँ, वो तो है ही। वो जो टीकू चाचा है, उनके घुटने कमजोर है। इन लड़कों को हराना बहुत आसान है। आखिरी राउंड है, हार नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। सबको ओके। सुपर आंटी, आप लोगों के हाथ फिसल गए थे ना पिछले राउंड में, हमने देखा था। कैसे हुआ था? रस्सी फिसल तो रही थी, लेकिन हम कर भी क्या सकते थे? बस इसीलिए हम आपके लिए चॉकलेट पाउडर लाए थे, जिससे पसीने की वजह से आपका हाथ भी नहीं फिसलेगा और आपकी ग्रिप अच्छी हो जाएगी। वो वहाँ पर पड़ा है, चलिए ना हम आपको लेकर चलते हैं। चलो आओ मालिक, चलो। सुपर आंटी, आप भी आइए ना। हमें चॉक पाउडर की जरूरत नहीं है, हमें अपनी ताकत पर भरोसा है। सुपर आंटी, अगर उन्हीं जादू करने के जादू से बाहर आ जाती तो फिर सबको ठीक करना बहुत आसान हो जाता। छोटी दादी, हम आपको अच्छे से लगा कर देते हैं ना? हाँ लगाई दो, अब बात है।
अरे जीजी, हम ही मैदान में का करे थे और ये पाउडर काहे लगावत है? और वो बिट्टू, प्रेम, वो सब हुआ काहे खड़े हैं और हम ई लेन के ई पार काहे खड़े हैं? का होते ही शहर हम आओ कपड़ों, ऐसे क्या कपड़े पहन लिए हमने? और ये सब लोग इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? प्रेम को देखो, बिट्टू को देखो। कैची तो सच में काम कर रही है। ये तो सच में ऊनी जादू करने के जादुई ऊन के असर को खत्म कर दे रही है। भाई लोग, पानी सर से ऊपर निकल चुका है। नल का बंद कर क्या? कौन सा नल बंद करेगा? लेकिन ये सांप नहीं आता ना तो जीत जाते। ये सांप आया कहाँ से? ये राज भी उसी के साथ चला गया। जैसे कि तुम लोग जानते हो, मैं पंजा अखाड़े का विजेता हूँ। मेरे हिसाब से ना ये पूरा गेम है पैरों की ग्रिप का। जितने पैरों की ग्रिप स्ट्रांग रहेगी ना, ये हम हिला नहीं पाएंगे। समझ रहे हो ना? इसीलिए नेवर स्किप लेग डे। लेकिन प्रेम भैया, पहले लेग्स आपने जंप की क्यों नहीं गड़ा है? सबसे पहले तो आप ही आगे जा रहे थे। पंजा खड़े का नाम सुना है? तो बी पॉजिटिव, जीतेंगे। ठीक है। अरे हटो! अरे पापा, आपको पता है नहीं। लेडीज है ना, इस राउंड के लिए अपने हाथों में चौक का पाउडर लगा रही है। मैं आप लोगों के लिए भी लेकर आया हूँ। रुको, अभी मैं लेकर आता हूँ। तारा, ये पाउडर हम भी लगाएंगे। हमारे शक्ति प्रदर्शन से ज्यादा जरूरी है हम सब मिलकर जीते। थैंक यू महाकाल, ये आपने बहुत अच्छा किया सुपर आंटी। ये लो। वेरी गुड बेटा। कहीं किसी को मेरी ऊनी धागे काटने वाली कैंची तो नहीं मिली? क्या करूं? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। क्या कर रहा है तू? गिर जाऊंगा मैं। किधर भाग रहा है बच्चे? ऊनी जादूगरनी, यही वो बच्चा है जो रस्सा कस्सी प्रतियोगिता में शामिल नहीं हुआ था। इसी ने तुम्हारे ऊनी धागों को जलाया होगा। क्यों बच्चे? क्या ये? क्यों बच्चे? लड़ाई में सारा शहर शामिल है, तुम शामिल क्यों नहीं हो? इसलिए क्योंकि मैं तारा और सबू का पीछा कर रहा था। वो एक दूसरे से मिले हुए हैं। वो दोनों लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी नहीं, लाइब्रेरी। हाँ हाँ,
क्या है? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में एक किताब पढ़ रहे थे, क्या नाम था उसका? हाँ, याद आ गया, वो उज्जैन के दंत कथा भाग 1। तारा, तेरे भाई सबू को बचाना है तो इधर देख। आओ, अपने भाई को नहीं बचाओगी? सोच मरोड़े दुनिया को उलझाए रे। सुपर आंटी, हम ही रस्सी खींचने वालों गेम रोक नहीं सकते है का? हाँ। अरे आप सब डर क्यों रहे? दूसरा राउंड हम लोग जीते थे, तीसरा भी हम ही जीतेंगे। नहीं, हम डर नहीं रहे, हम बस अपने अपनों से लड़ना नहीं चाहते, उनसे दूर नहीं होना चाहते। हाँ प्रिया बिल्कुल सही कह रही है, ये लोग हमारे बच्चे, मतलब हमारे अपने। अपनों को हराना मतलब खुद हारने जैसी बात है ना। हाँ, क्यों करना है ये सब, जाने देते हैं ना। लेकिन अगर आप लोग ये राउंड हार गए तो आपको भी हमेशा के लिए उनसे दूर ही होना पड़ेगा। आपको उज्जैन छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा, तब क्या करेंगी आप? अब आप सब खेल से पीछे नहीं हट सकती। हाँ, और सुपर आंटी बस एक और राउंड, ये जीत जाएंगे ना तो इन सब स्वार्थी आदमियों को हमेशा हमेशा के लिए ये शहर छोड़ने पर मजबूर कर देंगे हम इन्हें। चले चलो। अरे अरे सुनो तो सुनिए। सही, क्या करे? चिची कोनो जुगाड़ लगाई के हम इस शहर को बांटने वालों गेम को रोक नहीं सकते है का? मालिनी, अब पुरुष शहर के बाहर जाए या स्त्रियां, आखिर बिखरेगा तो हमारा परिवार ही ना। हम ऐसे आधे अधूरे शहर में कौन रहना चाहेगा? यहाँ पे या तो स्त्रियां रहेंगी या तो पुरुष। ये कोई सही बात नहीं है, हमें इन्हें रोकना होगा। चलो मालिनी, हमें कुछ कोशिश करते। आओ। हाँ जी जी। तो तुम हो जिसने ऊरी जादूगरनी को चुनौती देने की कोशिश की। एक नन्ही मुन्नी छोटी बच्ची, तुम्हें क्या लगा जो ऊनी जादूगरनी बड़े बड़ों को अपने ऊनी धागों पर नचाती है उसे तुम हराओगी? अगली बार ऐसा करने की सोची भी ना तूने तो इस गोलू मोलू को हमेशा के लिए शांत कर दूंगी, समझी? वो कैची यहाँ लाओ। नहीं, हम ये कैची तुम्हें नहीं दे सकते। अगर तुम्हें ये कैची चाहिए तो सबसे पहले हमारे भाई को छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे हाथ में एक कैंची है तो तुम मुझे आदेश दोगी और मैं उसका पालन करूंगी? ना रहेगी ये कैची और ना ही ऊनी जादूगरनी को अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक पाएगा।
बड़ा दुख हो रहा है ना तुम्हें? तो ठीक है, तुम्हारे दुख को थोड़ा और बढ़ा देती हूँ। वो तुम्हारा दोस्त, क्या नाम था उसका? हाँ, टिंकू। टिंकू ने मुझे तुम लोगों के बारे में सब सच सच बता दिया है। मुझे सब पता है। शहर के लोगों को मेरे ऊनी धागों से आजाद करना चाहते हो ना आप लोग? हम लोगों ने नहीं, सिर्फ हमने, क्योंकि इसमें सप्पू की कोई गलती नहीं है। ये पूरी प्लानिंग हमारी ही थी। इसीलिए अगर तुम्हें सजा देनी ही है तो हमें दो, सप्पू को छोड़ दो। तुम्हें तो ऐसी सजा देनी होगी मुझे ताकि आगे से कोई ऊनी जादूगरनी के रास्ते में आने की कोशिश भी ना करे। ये ऊनी जादूगरनी का बंधन है, इसे आज तक कोई नहीं खोल पाया। जानती हो अब तुम्हारे साथ क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारा ये शरीर गायब हो जाएगा और तुम एक ऊन का गोला बन जाओगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी ये जो कहानी है उज्जैन की दंत कथाओं वाली किताब में लिखी जाएगी और जब बच्चे वो किताब पढ़ेंगे तो कोई भी तुम्हारी तरह मुझसे उलझने की कोशिश नहीं करेगा।